अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। थैंक गॉड फिर से वो अनहोनी नहीं हुई। बच्चा सुरक्षित है। पर कुछ तो गड़बड़ है। मैं आपको जो दवाइयां दे रही हूँ वो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने और बाकी कुछ जरूरतों के लिए हैं। पर बड़ी हैरानगी की बात है, आप पर उन दवाइयों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अगर होता तो आज जो आपके साथ हुआ वो नहीं हो सकता था। आप कुछ और तो नहीं खा रही हैं ना? नहीं। फिर समझ में नहीं आता कि प्रेगनेंसी के छठे महीने में प्रॉब्लम क्यों शुरू हो जाती है। आर यू श्योर? अपनी दवाइयों के अलावा और कुछ नहीं ले रही हैं? दवाइयों के अलावा बस काढ़ा पीती हूँ और वैद्य जी ने जो हर्बल मेडिसिन दी है उसे सूप में डाल के लेती हूँ। तो मैंने ही रेकमेंड की थी, लेकिन अगर आप कुछ और नहीं ले रही हैं तो फिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है आपके साथ? देखा मालकिन, मैंने आपसे कहा था ना, हर 6 महीने पर ऐसा ही होता है। पता नहीं क्या है। बल्कि तोरल भाभी के लिए काढ़ा और सूप बहुत संभाल के बनाती हूँ और खाने के लिए भी वही देती हूँ जो डॉक्टर साहब कहते हैं। और उससे बुरा तो तब लगता है जब उन्हें तकलीफ होती है और दूसरी तरफ के लोग आते तक नहीं हैं। इसीलिए उनको छोड़कर जाने में डर लगता है कि कहीं उन्हें मेरी जरूरत ना पड़े। ये बात है तो मेरा एक काम करो, चंपाकली, मैंने तुम्हें सामान लाने कहा था, क्यों नहीं रखना सामान अब तक? बहुत आलसी हो गई हो तुम। वो मैं तोरल भाभी की मदद कर रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। तोरल भाभी जरूरी है, मेरा काम। ये क्या बोल रही हो तुम? थोड़ी सी भी समझ है तुम्हें? तुम्हें पता है तोरल भाभी की हालत कितनी खराब है, और ऐसे में घर में और भी तो लोग हैं ना। ओह, मैं तो भूल ही गई, ये लकीर जो इस घर में बनी है उसकी वजह से वो लोग तो आएंगे तोरल की मदद करने के लिए। अरे तुम लोग घर वाले हो, एक ही घर में रहते हो, खुद की मदद खुद करना सीखो। कि घर के नौकर पहले मेरा काम करेंगे और अगर उनके पास समय बचा तो वो तोरल की मदद करेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो भी तोरल भाभी की प्रेगनेंसी में? चंपाकली, अगर तुम तोरल भाभी के कमरे से हिली तो देखना। अगर तुम्हें इतनी परवाह तोरल की, तुम क्यों नहीं करती उनकी मदद? मैं मदद कर रही हूँ उसकी। मैं जानती हूँ वो किन मुसीबतों से गुजर रही है। एक नहीं, कम से कम 2-3 लोगों की जरूरत पड़ती है उसकी मदद करने के लिए। अब इस उम्र में हम बात से तो उम्मीद नहीं कर सकते ना मदद करने के लिए। चंपाकली, अगर किसी और को उसकी मदद करनी है तो कर सकते, पर तुम पहले मेरा काम करोगी, समझी? पर मालकिन, ये लक्ष्मण रेखा है, इसे कोई पार नहीं कर सकता। कम से कम मुझे तो जाने दिए तोरल भाभी की मदद करने के लिए। बहुत मुंह खुल रहा है तुम्हारा। तुम जानती हो ना कि तिजोरी की चाबी मेरे पास है। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो हो सकता है मैं तुम्हें पगार ना दूं और शायद इस घर से भी निकाल दूं। मैं देखती हूँ कैसे निकालती है तू इसे। इतना झगड़ा करने से अच्छा मैं खुद ही चली जाती हूँ। तोरल की हालत ठीक नहीं है। मैं मानती हूँ कि हमारे घर के बीच ये लक्ष्मण रेखा खींची है,
इसीलिए हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं खुशी से, इसलिए नहीं कि एक दूसरे को दुख दें हम लोग। तो इसका काम करके आ जाना। और तू जैसे ही तेरा छुट्टा छेड़ा होगा ना, सबसे पहले हम लोग तुझे इस घर से निकालेंगे। न रहेगी तू, न बजेगा तेरा हुक्म। तक तुझे जितनी मनमानी करनी है तू कर। सारे नौकरों को अपना गुलाम बना ले, मैं कर लूंगी तोरल की मदद। मालकिन, आपके झूठ मूठ के नाटक से तो चमत्कार ही हो गया। खेमी बहना पहली बार लकीर पार करके तोरल भाभी के कमरे में उनसे मिलने गई। अब तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना है तोरल। डॉक्टर ने जैसे कहा है वैसे ही करना है। तोरल, मालकिन, आप वाकई में महान हो। ये ब्लडी हिसाब देना तो जान ले लेगा मेरी। पापा पापा आप कहाँ जा रहे हो? देखो बेटा, अभी बहुत टेंशन में हूं मैं, अब प्लीज यहाँ से जाओ। मुझे भी ले चलो ना आपके साथ, मैं आपके टेंशन को कम कर दूंगी। प्लीज मुझे ले चलो ना। पापा 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 प्लीज मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। बेटा आपको बात समझ में नहीं आती? कह दिया आपको नहीं लेके जा सकता, जाओ यहाँ से। नंदिनी, तुम्हें बाहर घूमने जाना है ना, चलोगी नानी के साथ? वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं जा रही, पर अगर तुम्हें बाहर घूमने चलना है तो मेरे साथ चल सकती हो। खेत में घुमाने ले जाऊंगी मैं तुम्हें, चलोगी? ठीक है, तो मैं चेंज करके आती हूँ। वो क्या है ना, पापा टाइप कपड़े पहने हैं ना, पापा के साथ जाने की सोच रही थी इसलिए। नानी, अब चले? चलो चलो, आज मैं तुम्हें धर्मपुर के खेत दिखाती हूँ। मैं आपको पूछना चाहती थी पर मैंने आपको पूछा नहीं कि आप मेरी नानी कैसे? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की माँ हूँ। एक मिनट, पर आप दोनों की एज तो एक जैसे है, और ऐसा नहीं कि मैं छोटी हूँ तो मुझे बनाए। बहुत स्मार्ट हो। किस पर गई हो? आप ही मेरी नानी हो ना, तो आप ही बता दीजिए। संतू, तुम नंदनी के साथ यहाँ खेतों के पास क्या कर रही है? नंदिनी को कहीं घूमना था बाहर, इसलिए मैं यहाँ ले आई। पर तुम यहाँ? एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें और नंदनी को साथ में देखा तो इसलिए आ गया। अचानक तुमसे इस तरह मिलकर, तुम्हें देखकर बहुत खुशी है। बहुत अच्छा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? बहाना बनाने के लिए मेरी बेटी मिली थी तुम्हें। अगर शशांक से मिलना ही था तो ऐसे ही मिल लेती। मेरी बेटी को घुमाने का बहाना बनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कद्दू, वो तुम्हारी माँ है, तमीज से बात करो। ये है मेरी माँ? ऐसी होती है माँ? घिन आती है मुझे इसे देखकर।
आज के बाद मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना, समझी तुम? कैसी औरत हो तुम? एक बच्ची का सहारा लेकर क्या क्या करती रहते हो? छी! कद्दू, एक बात सुन, तुम अपनी माँ के बारे में जो सोच रही हो ना, वो बिल्कुल गलत है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब तुम खून के आंसू बहाओगी। अब तक तुमने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन ये गलती के लिए तुम जिंदगी भर पछताओगी। हाँ, पछता रही हूँ तुमसे शादी करके। संतु, वो कद्दू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जाने शशांक, कोई बात नहीं। आ तो बहुत खोटू થઈ ગયું। इच्छा काकीनी बेननी छोकरीनो गर्भपात થઈ ગયો। बेचारी इतने महीने संभालने के बाद भी बच्चा गिर गया। चलो मिलाते हो उससे, छोकरी ने सांत्वना मल से। अरे ये सब तो हमारे पड़ोस में रहती थी, जिसके बारे में ये बात कर रही थी। बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरी सहेली है। हे भगवान, ये क्या हो गया? शशांक, मुझे किससे मिलना है, मैं चलती हूँ। हाँ तो केटलो मोटो दुर्भाग्य થઈ ગયો। पर ये हुआ कैसे? जरूर इसको खाने में कुछ गड़बड़ खिला दिया होगा, इसीलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। नहीं, कुछ खास नहीं खिलाया, जो इसके लिए बनता है रोज वही खिलाया है। लेकिन हाँ, खाने के बाद इसे पपीता दिया था ताकि इसकी सेहत अच्छी रहे। क्या पपीता खिला दिया इसे? अरे तुम लोगों को पता नहीं कि पपीते में कितनी गर्मी होती है, और तुम लोगों ने इसे पपीता खिला दिया। अरे जो औरत पेट से होती है उसके खाने में एक एक चीज संभाल के दिया जाता है। आर यू श्योर? अपनी दवाइयों के अलावा और कुछ नहीं ले रही हैं? लेकिन अगर आप कुछ और नहीं ले रही हैं तो फिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है आपके साथ, वो भी एग्जैक्टली 6 मंथ में? कहीं तोरल के साथ भी ये बात मुझे एजेंट भाई के सामने लानी ही पड़ेगी। मुझे तिजोरी की चाबियां चाहिए, डॉक्टर की फीस देनी और दवाई खर्च के लिए। कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं खुद दे दूंगी तुम्हें। तुम अपना ये नाटक करना कब बंद करोगी? हर चीज हर बात में तुम हमें मुसीबत में डालने की कोशिश क्यों करती रहती हो? देखो, मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब है और ये तुमने अपनी आंखों से भी देखा है। हाँ देखा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तुम लोग मुझ पर ऐसा गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस इतना पूछा है कितने पैसे चाहिए। मैं पैसे देने से मना तो नहीं कर रही ना। मैंने हिसाब देखा है, उसमें से 4 बार डॉक्टर के बिल्स आए, जबकि तोरल का गर्भपात सिर्फ 3 बार हुआ है। इस घर में तुम्हें इतना मान दिया, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच। तो सोचा क्या था? आपकी पत्नी का गर्भपात 3 बार हो चुका है, क्यों? इस बारे में सबसे ज्यादा आपको सोचना चाहिए। घर का तो बंटवारा हो गया, लेकिन साथ ही साथ दिमाग का भी बंटवारा हो चुका है। अरे पैसे तो मेरे ही जा रहे हैं ना, तो मैं तो सोचूंगी जब तक मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल जाता। पर इससे पहले आपको आके सोचने का घर में ऐसा क्यों होता है? तोरल का गर्भपात 3 बार हो चुका है। मुझे तो लगता है कि शायद तोरल नहीं चाहती कि उसको ये संतान हो। क्या कहा तुमने? तोरल अगर जिंदगी में मुझसे ज्यादा किसी से प्यार करती थी तो इस इच्छा से कि एक दिन उसके गोद में मेरी और उसकी संतान हो। संतो, तो फिर शायद कोई और है जो तोरल की इच्छा को पूरी नहीं करने देना चाहता। सच कहूं हितेन भाई, तो मुझे आपके बच्चे से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस इस बात से आपत्ति है कि हमेशा
तोरल की प्रेगनेंसी के वक्त डॉक्टर्स के बिल बढ़ जाते हैं और हर 6 महीने में उसका गर्भपात हो जाता है। मैं आपको पैसे देने से मना नहीं कर रही हूँ हितेन भाई, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि तोरल अस्पताल में जाए। पर जब कोई कहानी बार बार दोहराई जाती है तो उसे होने का विधान नहीं, किसी की लिखी हुई अनहोनी कहते हैं। इस बारे में एक बार नहीं 10 बार सोचिए हितेन भाई, क्योंकि ये आपके खुद के परिवार का सवाल है। परिवार संतान से बनता है संतू, और तुम परिवार का मतलब क्या जानते? तुम खुद तो एक बच्चे को भी हाँ, नहीं है मेरी खुद की कोई संतान, नहीं बन पाई मैं मां। पर कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ही तरह आपकी पत्नी मां ना बन पाए किसी और की वजह से। बस संतो, बस। मैं मानता हूं कि मेरे परिवार ने इस घर में ये लकीर खींच दी। एक परिवार 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन इसमें क्या गलत है? अगर हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें, एक दूसरे को दुख ना पहुंचाएं, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं हम? और मैं ये बात पे कभी विश्वास नहीं करूंगा कि मेरे परिवार में से कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि मेरी संतान इस दुनिया में आए, या इस बात से खुश नहीं है सिवाय तुम्हारे। अरे जो माँ अपने सौतेले बेटे को मार सकती है वही ऐसा सोच सकती है। हाँ हितेन, सच कहा तुमने। ऐसी घटिया बात ऐसी घटिया औरत ही कर सकती है। पहले तू अपने आप में झांक कर देख कि तू कैसी है, उसके बाद हम सबको कहना। कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर। ना विश्वास किया था, वापस आप वही गलती कर रहे हो हितेन भाई। एक तरफ आप कहते हो कि आपको सब पे विश्वास है कि कोई ऐसा नहीं कर सकता, और एक तरफ आप मुझे देख कर ये कहते हो कि मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। अगर मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया तो कोई और क्यों नहीं तोड़ सकता? एक बार विश्वास टूटने पर लगता है, आप समझे नहीं, विश्वास कोई भी तोड़ सकता है, मैं, वो या कोई और भी। पर कुछ तो गड़बड़ है। आप पर उन दवाइयों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। आर यू श्योर? अपनी दवाइयों के अलावा और कुछ नहीं ले रही हैं? तो फिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है आपके साथ, वो भी एग्जैक्टली 6 मंथ में? आपकी पत्नी का गर्भपात 3 बार हो चुका है, क्यों? इस बारे में सबसे ज्यादा आपको सोचना चाहिए। सच कहूं हितेन भाई, तो मुझे आपके बच्चे से कोई आपत्ति नहीं बन पाई मैं मां। पर कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ही तरह आपकी पत्नी मां ना बन पाए किसी और की वजह से। विश्वास कोई भी तोड़ सकता है, मैं, वो या कोई और भी। संतू ने नीचे जो कुछ भी कहा, सोचने वाली बात तो है। हो सकता है कि सच में कोई ऐसा कर रहा हो, कोई सच में तोरल के खाने में कुछ मिला रहा हो, इसीलिए हर बार छठे महीने में ऐसी प्रॉब्लम होती है। पर क्या ऐसा हो सकता है?